ऑपरेशन सिंदूर के तहत राष्ट्रपति द्वारा वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना पदक है वो सुरेंद्र मोगा को दिया गया और आपका संबंध है आपके झुंझुनू जिले से। और ऑपरेशन सिंदूर में आपको ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया उसमें आपको यहाँ पर वायुसेना पदक से सम्मानित किया। ठीक है। पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन सेना क्षेत्र से बाहर राजस्थान में कहां पर किया गया? देखो पहली बार आर्मी डे परेड है जो पहली बार राजस्थान से बाहर मतलब आर्मी क्षेत्र से बाहर राजस्थान के अंदर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट अगला देखें, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम भुगतान कार्यक्रम का आयोजन ये आपके कहां पर किया गया? क्लेम भुगतान का आयोजन, क्वेश्चन नंबर आपका 36, क्लेम भुगतान का आयोजन ये हवाई पट्टी झुंझुनू के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम भुगतान कार्यक्रम का आयोजन। अब तुम्हारे 4th ग्रेड में वो करंट अफेयर्स नहीं आएगा भाई कि कथन दे दिए बच्चे डर रहे, ना जी ना, नहीं आएगा। पटवारी में नहीं आया तो 4th ग्रेड में क्या खाक आएगा? 1st ग्रेड और RS प्री के अंदर आते हैं, कथन दे दिए जाते हैं, डीप करंट पढ़ते हैं, बहुत गहरा करंट। मुख्यमंत्री ने इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास हाल ही के अंदर लालसोट गांव, ये आपके लालसोट के अंदर एक डूंगरपुर गांव है और ये दौसा जिले के अंदर स्थित है, जहां पर एक पेयजल की परियोजना इसरदा दौसा परियोजना का उद्घाटन किया, जहां से 7.25 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। इसके अंदर 6,27,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे, 6.25 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। लालसोट दौसा याद रहेगा इसरदा वाली योजना। देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस, अब कोई बेचारा जानवर घायल हो गया तो उसको उपचार के लिए ले जाना पड़ेगा, तो ये जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत की गई। राजस्थान में पहली बार कहां से शुरू की गई? देश की पहली मोटर बाइक है वो आपके जयपुर में स्टार्ट की गई, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा। राज्य स्तरीय एट होम समारोह जो कि मेहरानगढ़ जोधपुर में आयोजित किया गया, उसमें राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच बनूंगा, सड़कें कच्ची बनाऊंगा है, तो सरपंच साहब की बात हो रही है। राजस्थान में कच्ची नहीं, बड़ी पक्की सड़कें इन्होंने बनाई, बड़ा अच्छा काम किया। सभी राजस्थान की ग्राम पंचायतों में से 11,341 टोटल ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान के अंदर। 11,341 ग्राम पंचायतों के सरपंचों में से जो सबसे आगे रहे अपने काम के लिए, दिव्यांश एम भारद्वाज, उन्हें ये सम्मान दिया गया। आवा पंचायत आपके कोटा की है, वहां के सरपंच हैं। आवा पंचायत कोटा, पता आवा कोटा से कौन सा बच्चा देख रहा है क्लास में? मुझे पता है राजस्थान के गांव ढाणी में जगह, हर जिला हर गांव में मेरे बच्चा क्लास देख रहा है। हाँ सही हो गया, सही राइट बात बोली, एकदम साची बात कह रही हूँ। एक सेकंड, आवा कोटा नहीं है बेटा, आवा टोंक है, कोटा आवा टोंक है बेटा, आवा टोंक है, कोटा नहीं। देश का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन राजस्थान के कौन से एयरपोर्ट पर बना है? देखो देश का पहला है तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों में हमेशा टाइम दिया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला सांगानेर हो गया, जयपुर हवाई अड्डा जिसे हम कहेंगे जयपुर, जहां पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए इसकी जो शुरुआत की गई है, जयपुर एयरपोर्ट सांगानेर। हम इसकी बात करें तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए आपका CO2 वगैरह की कमी हो तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन है। लेकिन ऑक्सीजन पार्क की बात करें, ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? वो कोटा के अंदर है, तो वो आपको मैंने शॉर्ट्स में कल ही बताया था। ऑक्सीजन स्नैक पार्क, अबेड़ा पार्क, ये आपके कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। अगला प्रश्न देखो,
क्वीन ऑफ राजस्थान 2025, क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 कि मिस कैटेगरी के अंदर, एक मिस होती है, मिसेज होती है, मिसेज वगैरह शादीशुदा, मिस मतलब कुंवारी कन्या जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। तो मिस कैटेगरी का खिताब है वो किसने जीता है? मिस कैटेगरी का खिताब है वो पारुल ने जीता है। किसने जीता है? पारुल या पलक, दोनों में से एक है। पलक, पलक ने जीता है, याद रखिएगा, पलक ने यहाँ पर जीता है। शालिनी ने मिसेज का खिताब जीता है। इसी प्रतियोगिता में शालिनी नाम की महिला जिन्होंने आपका यहाँ पर मिसेज का खिताब है वो आपके शालिनी सिंह ने जीता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। शालिनी मिसेज, क्वीन ऑफ राजस्थान की मिस है वो पलक है, मिस है वो पलक है। एक दो बार बोलो चुको याद हो जाए, हाथ याद। यूट्यूब सिलेक्शन है, चिंता ही मत करो। पीडीएफ पढ़ो, प्रिंट निकलवाओ, अपने पास रखो, बार बार पढ़ो। और 12 घंटे के अलावा ज्योग्राफी 21,000 रुपये, बेटी जन्म पर 21,000 रुपये। पिंपलात्री राजसमंद से शुरुआत हुई है किरण निधि योजना की। गिव अप अभियान, एनएफएसए का मतलब होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, कि अपात्र जो लोग हैं वो अपना नाम वापस ले लें ताकि जो गरीब लोग हैं उनको उसका फायदा मिले राशन के अंदर। सर्वश्रेष्ठ फतेहपुर बीकानेर रेल की जो हाई स्पीड ट्रैक है भैया, ऐसा जिसमें हम टेस्ट कर सके रेल कैसे मतलब इस पटरी पर चल सकती है कि नहीं चल सकती, वो जयपुर जोधपुर है। तो ये टेस्ट लेने के लिए आपका जयपुर जोधपुर रेल मार्ग है वो आपका यहाँ पर भारत की पहली हाई स्पीड ट्रायल टेस्ट ट्रैक बनाया गया। जयपुर जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर, 4,000 वो है बेचारे जो भटक रहे इधर उधर, फिर भी बाई चांस हो ही जाए है। तो भजन लाल जी ने कहा कि जोधपुर जलपुर। और बरकतुल्ला खान पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तो सीएम ने यहाँ जाकर के जोधपुर में हमारे वहाँ गए और 79 स्वतंत्रता दिवस कौन सा? 80 में एक कम, ठीक बात। अगले साल हम 80 साल के हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का संरक्षक राजस्थान के किस व्यक्ति को ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का संरक्षक राजस्थान के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के सुरेश मिश्रा को ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो एक यहाँ पर उसके लिए संस्थान है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड सुरेश मिश्रा को बनाया गया। अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने पर राजस्थान के कौन से व्यक्ति को वीर चक्र से सम्मानित किया गया? अभिषेक पाटनी को यहाँ पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया ऑपरेशन सिंदूर के लिए। अभिषेक पाटनी हो गए। राजस्थान में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना इंपॉर्टेंट है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रतापनगर जयपुर के अंदर आपके स्थापित की गई। फॉरेंसिक साइंस कहाँ पर? प्रतापनगर जयपुर। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने के लिए यहाँ पर किस सेना प्रमुख सम्मान दिया गया? तो यहाँ पर जो है सम्मान में प्रतिभा सिंह है, गौरव अग्रवाल है, कई सारे नाम हैं, ठीक है। प्रतिभा देव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुल गुरु, अब कुलपति नहीं कहेंगे, अब कहेंगे कुल गुरु कहेंगे। तो ये नंद किशोर जी को है ना, नंद किशोर विश्वविद्यालयों का तो ये कुलाधिपति होते हैं। पॉलिटिरो है, घनी बार पूछे कि राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटी है ना, उन यूनिवर्सिटी का जो हेड होगा वो कौन होगा? तो राज्यपाल होते हैं।